आरएसएस के स्थापना दिवस और विजयदशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद, पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधा, जम्मू कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग शुरू होने पर चिंता जताई और जनसंख्या नीति पर नसीहत भी दी। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत है। आइए नजर डालते हैं उन बातों पर जो मोहन भागवत के संबोधन में खास रही। संघ प्रमुख ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 1951 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर के कारण देश की जनसंख्या में जहां भारत में उत्पन्न मत पंथों के अनुयायियों का अनुपात 88% से घटकर लगभग 83% रह गया है, वहीं मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात 9.8% से बढ़कर 14.24% हो गया है। जनसंख्या के असंतुलन पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि जनसंख्या नीति होनी चाहिए। हमें लगता है कि इस बारे में एक बार फिर से विचार करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर होकर आया हूं। वहां धारा 370 हटने के सामान्य जनता को अच्छे लाभ मिल रहे हैं। हम भारत माता के पुत्र हैं। हम भारत के अंदर हैं, लेकिन घाटी में हिंदुओं की टारगेट किलिंग की जा रही है। आतंकियों की गतिविधियों का बंदोबस्त भी करना पड़ेगा, चुन चुन कर जैसे पहले करते थे। संघ प्रमुख ने कहा कि हिंदू समाज के अपने ही कुछ प्रश्न हैं। मंदिरों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन देश के अलग अलग भागों में अलग अलग स्थित हैं। हिंदू मंदिरों का संचालन हिंदू भक्तों के ही हाथों में रहे और हिंदू मंदिरों की संपत्ति का विनियोग भगवान की पूजा और हिंदू समाज की सेवा तथा कल्याण के लिए ही हो, ये भी उचित और आवश्यक है। देश के विभाजन को याद करते हुए उन्होंने कहा कि विभाजन की टीस अभी तक गई नहीं है। वे अत्यंत दुखद इतिहास है, लेकिन इस इतिहास का सामना करना चाहिए। खोई हुई एकता और अखंडता को दोबारा लाने के लिए इस इतिहास को जानना चाहिए। मोहन भागवत के संबोधन की कई बातें अब चर्चा का विषय बन गई हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं सान्या। खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ।